नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, आज चुनाव खत्म हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव का आज शोर ही नहीं, मतदान भी खत्म हो गया। आज शाम 6 बजे सारी मतदान केंद्रों से बूथ पर से वोट देने के साथ ही मतदान खत्म हो गया। करीब 6:30 बजे तक मतदान चला और रिकॉर्ड तोड़ आज पिछले चरण के रिकॉर्ड को भी तोड़कर 70% के ऊपर को मतदान चला गया है। दोस्तों, 70% जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज तक का रिकॉर्ड है। पिछले चरण में आपने जैसा कि जाना था कि लगभग 65% मतदान हुआ था। इस बार आज के मतदान को 70% का भी रिकॉर्ड टूट गया है। एग्जैक्ट फिगर कल तक आएगा, जो कि 6 बजे तक का आंकड़ा है वो 70.2% के आसपास का है। और कल जब जो 6 बजे के लाइन में लगे हुए कुछ वोटर रह गए थे, उनका जोड़ने के बाद कल चुनाव आयोग पूरा जो है टैली शीट जब देगा तो पूरी जो है फिगर सामने आ पाएगी। तो आप आज का जो मतदान था जो खत्म हो गया, इसके बाद अब हम लोग हाजिर हैं आपके लिए जो जो हम लोग का जो असेसमेंट है उसके आधार पर बिहार में कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा, किसको कितनी सीटें आ रही हैं, सभी एग्जिट पोलों का जो निचोड़ क्या है, सभी क्षेत्रों से रुझान क्या है, सभी जिलों से किस क्षेत्र में कौन किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सा जो बिहार के 5 जोन हैं, शाहाबाद है, मगध है, तिरहुत है, सीमांचल है और भागलपुर है। ये पांचों जोन में किसका पलड़ा भारी रहा। जो सीमांचल की सीटें हैं, क्या उसमें असदुद्दीन ओवैसी कोई फैक्टर बन पाए, क्या तेजस्वी का मुद्दा चला, क्या लोगों के बीच नीतीश कुमार की अंतिम चुनाव के को लेकर उनके प्रति जनता की सहानुभूति दिखी, क्या महिलाओं पर 10,000 रुपये का जादू चला, क्या 1100 रुपये को लेकर बुजुर्ग खुश हैं, या जो विकलांग हैं वो खुश हैं। ये सब किन मुद्दों के आधार पर वोट हुआ, उसके आधार पर हमारा जो फाइनल कंक्लूजन है वो आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, खास करके जैसे कि पटना की सीटें हैं, पटना की सीटों में जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कुछ वैसा ही आता है, रिजल्ट भी दिख रहा है। नालंदा की सीटें हैं जैसी परंपरागत चलती आ रही हैं, कुछ वैसा ही होता दिख रहा है। नालंदा में एक एक सीट है अस्थामा, वहाँ पर थोड़ा सा मुकाबला दिख रहा है। बाकी सारी सीटें जदयू और भाजपा जीत ले जा रही हैं। पटना में भी मोकामा और बाढ़ की सीटें जदयू और भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं फतुहा की सीट और जो है फिर से आरजेडी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। बख्तियारपुर की सीट भी आरजेडी के खाते में जाती दिख रही हैं। वहीं पटना साहिब की सीट फिर से भाजपा अपना कब्जा जमा रहा है। कुम्हरार में जो टक्कर की बात थी, जो चुनाव गड़बड़ाने की बात थी, यहाँ से संजय गुप्ता फिर से भाजपा के संजय गुप्ता पहली बार हैं, लेकिन भाजपा फिर से इस सीट पर कब्जा करने जा रही है। वहीं दीघा में संजीव चौरसिया फिर से चुनाव जीत रहे हैं, भाजपा के संजीव चौरसिया चौरसिया दानापुर में फिर से यादव फिर से चुनाव जीत रहे हैं, जीतने की खबर है। और मनेर में भी भाई वीरेंद्र राजद के जो प्रत्याशी हैं उनकी जीतने की खबर आ रही है। तो पटना शहरी क्षेत्र में भाजपा भारी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सिर्फ बाढ़ ही ऐसी एक सीट है, वो भी एक शहरी क्षेत्र ही कहा जाएगा, वो सीट ही भाजपा ले जा पा रही है। और एक मोकामा जदयू अपनी सीट बचा अपनी जदयू जो है राजद से मोकामा सीट छीन रही है वापस। तो हालांकि विधायक जो वर्तमान हैं, उसमें जो राजद से 2020 में जीते थे, वही प्रत्याशी इस बार जदयू से लड़ रहे हैं। तो राजद से जदयू जो है मोकामा सीट वापस छीन रही है, जो कि पहले भी जदयू की हुआ करती थी। लेकिन बाकी सारी ग्रामीण सीटें राजद के खाते में जा रही हैं। दोस्तों, जो
चंपारण इलाका था, जो चंपारण इलाका था, उसमें जो एनडीए का गढ़ था 21 सीटें हैं। 21 में से 18 सीटें जो है पिछली बार एनडीए के खाते में थी, लेकिन इस बार 2 से 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। तो जो सीमांचल की सीटें हैं, वहाँ भी एनडीए का 2 से 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। जो भागलपुर की सीट में क्षेत्र की सीटें हैं, उसमें महागठबंधन को 2 से 3 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। मगध के क्षेत्र में भी महागठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है और शाहाबाद के क्षेत्र में महागठबंधन को बड़े नुकसान की खबर है। जहाँ की मैक्सिमम सीटें महागठबंधन के कोटे में थी, वो इस बार काफ़ी हद तक 1/3 सीटें एनडीए के खाते में आती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, जो आज का चुनाव खत्म होने के बाद 14 तारीख को फाइनल नतीजे आएंगे, नतीजों से पहले जो कंक्लूजन है, जो सारे लोगों का ओपिनियन है, सब कुछ समझने के बाद, सारे चैनलों के एग्जिट पोल को देखने के बाद, जो हमारी समझ है, उसके हिसाब से जो हमारे पास जो खबर है, जो हमारे पास रिपोर्टिंग है, उसके आधार पर हम आप लोगों के लिए आज का फाइनल सर्वे लेकर आए हैं। दोस्तों, इस चुनाव में 10,000 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया 10,000 का मुद्दा काफ़ी हावी रहा। ये नीतीश कुमार के लिए एक सहानुभूति भरा जो सहानुभूति थी नीतीश कुमार की अंतिम पारी को लेकर, उसके लिए भी महिलाओं और नई पीढ़ी जो लड़कियां थी, जो कि 25 से 35 साल के बीच की हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार के साइकिल योजना का लाभ उठाया है, जिन्होंने पोशाक योजना का लाभ उठाया है, जिन्होंने किताबें जिनको फ्री मिली हैं, जिन्हें जो जो घर से नहीं निकलती थी, उनको आत्मनिर्भर जिनको बनाया है, वो एक नई पीढ़ी, नई पौध खड़ी हो चुकी है। उनकी जो नीतीश कुमार के प्रति जो सहानुभूति है, उसका वोट का फ़र्क पड़ा है। नीतीश कुमार ने बुजुर्गों और अपाहिजों के लिए जो 1100 रुपए की पेंशन राशि जो 400 रुपए थी, उसको बढ़ाकर किया है, उसका फ़र्क पड़ा है। बाकी 20 सालों का जो विकास है, उसका फ़र्क पड़ा है। हालाँकि कुछ क्षेत्रों में तेजस्वी यादव के नए सोच और हर घर नौकरी, एक नौकरी जो देने का तेजस्वी यादव का वादा है, उस पर कुछ लोगों का भी फ़र्क पड़ा है। और जो चुनाव के वोटिंग का रेशियो है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का तेजस्वी यादव का जो वादा है, उस पर भी कुछ वोटरों पर इफ़ेक्ट पड़ा है। उसके अलावा जनसुराज में के प्रशांत किशोर बड़े-बड़े दावे करते नज़र आए, लेकिन उनका लगभग हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद चुनाव प्रचार में उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सीटें ही नसीब हो रही हैं, वो भी आज के चरण में। दूसरे चरण में वो भी सीमांचल इलाके में। दोस्तों, म जो हमारा जो कैलकुलेशन है, जो हमारा जो जो सर हमारा जो एक अपना थिंकिंग है, सारे लोगों के बीच सारे चीज़ों को देखकर, सारे परिस्थितियों को देखकर, जो इनपुट जो सभी जगह से आ रहे हैं, उसके अनुसार सबसे बड़ी पार्टी जदयू बनकर उभर रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जदयू जो है लगभग 66 से 70 68 सीटें कन्फर्म जीतने जा रही हैं। 68 सीटें जदयू कन्फर्म जीतने जा रही है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। नीतीश कुमार के प्रति इसे सहानुभूति कही जाए या उनका अंतिम चुनाव होने के नाम पर बिहार के लोगों का एक उनके प्रति सद्भावना कहा जाए या क्या कहा जाए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। जो बीजेपी ने पिछली बार नीतीश कुमार के साथ धोखा किया था और जो बीच-बीच में जो एक शिगुफा जो छोड़ा गया कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। तो इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ा है और भाजपा को कई सीटों पर जदयू के वोटरों ने वोट नहीं दिया है। जो अमित शाह की जो चाल थी या क्या सोचकर वो उन्होंने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं की मुख्यमंत्री पद के लिए, उसको लेकर अच्छी खासी कई सीटों पर नीतीश कुमार के वोटरों ने बीजेपी के प्रति नाराज़गी दिखाई है। उसको लेकर भी बीजेपी की सीटें घटती हुई नज़र आ रही हैं और उनकी कन्फर्म सीटें जो जीतती हुई दिख रही हैं, वो 50 से 52 सीटें हैं, जो कि पिछली बार उन्होंने 74 सीटें जीती थी और दूसरे पार्टियों को मिलाकर 80 तक पहुँच गए थे। तो भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। 50 से 52 सीटें कन्फर्म वो जीत रहे हैं और आरजेडी जो है 55 सीटें जीत रहा है। मतलब कि दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी बन रही है, ना कि भाजपा।
पहले नंबर पर जदयू है, दूसरे नंबर पर आरजेडी हो रही है 55 सीटों के साथ, तीसरे नंबर की पार्टी जो है भाजपा हो रही है 50 से 52 सीटें कन्फर्म जीतने को लेकर। उसके अलावा दोस्तों कांग्रेस को जो है 15 सीटें आ रही हैं। लेफ्ट को जो है वाम दल को, जिसमें भाकपा माले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय वो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिन पार्टी मादी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तीनों मिलाकर 15 सीटें वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी भी, लेफ्ट पार्टियां भी लेकर जा रही हैं। और उसके अलावा चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। उन्हें 9 से 10 सीटें कम से कम जीतने का अनुमान, 9 से 12-14 तक वो जीतने का अनुमान रखा गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ कन्फर्म सीटों में 3 सीटें ही आ रही हैं। 3 सीटें कन्फर्म उन्हें वो जीतते हुए दिख रही हैं। उसके अलावा एलजेपी के अलावा आईआईपी जो आईपी गुप्ता हैं, उनकी जो पार्टी नई नई बनी पार्टी है, जो पहली बार विधानसभा चुनाव 3 सीटों पर लड़ रही है, उन्हें भी सिर्फ खुद वो सहरसा की सीट खुद जो लड़ रहे हैं वो जीतते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा बाकी उनके दोनों प्रत्याशी चुनाव हार रहे हैं। तो सहरसा की सीट पर आईपी गुप्ता जीत रहे हैं अपनी पार्टी से। आईआईपी से जनसुराज जो है प्रशांत किशोर की पार्टी, केवल सीमांचल में 2 सीटें लेकर आ रहा है। इसके अलावा 3 अदर को आ रहा है और 30 सीटें ऐसी हैं जिस पे कि इतनी लड़ाई है कि उसमें करीब 9 सीटें जदयू की है और 10 सीटें भाजपा की है और इसमें करीब 15 से 16 सीटें आरजेडी की है, बाकी कांग्रेस, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की है। तो इसमें 30 ऐसी सीटें हैं जो कि कोई भी पार्टी जीत सकता है। इसमें गला काट मुकाबला है। अगर उसे छोड़ भी दिया जाए तो जदयू के 68, भाजपा के 50 से 52, मतलब भाजपा और जदयू मिलकर और लोजपा मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो जो कन्फर्म सीटें हैं उतनी ही सीटों के आधार पर एनडीए को बहुमत आता दिख रहा है। उसके अलावा जो 30 सीटें हैं, जो कड़े मुकाबले की सीटें हैं, उन सीटों पर में से कौन जदयू कितनी ले जाता है, भाजपा कितनी ले जाती है, आरजेडी कितनी ले जाती है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा क्या ले जाता है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा कितनी ले जाती है, लोक जनशक्ति पार्टी कितनी ले जाती है, ये 14 तारीख को कन्फर्म हो पाएगा। क्योंकि उसमें 30 ऐसी सीटें हैं जिसकी कि कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती कि कौन जीत रहा है। अदर्स में 3 जो सीटें हैं दोस्तों, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी है और एमआईएम है और एक निर्दलीय है। तो एमआईएम को कन्फर्म 1 सीट मिलती दिख रही है और 2 सीटों पर वो लड़ाई में है, वो कड़े मुकाबले में फंसी हुई है। तो एमआईएम के महबूब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जीतते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा बाकी 2 सीटों पर वो लड़ाई में दिख रही है, बाकी सीटें एमआईएम भी हारती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा जीतन राम मांझी को 2 सीटें कन्फर्म मिल रही हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट कन्फर्म मिल रही है, बाकी सीटों पर वो भी हारते हुए दिख रहे हैं। तो लोजपा रामविलास को 3 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा को 2 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट कन्फर्म मिल रही है। उसके अलावा 2 सीटों पर वो लड़ाई में फंसे हुए हैं, कड़ी लड़ाई में फंसे हुए हैं। जीतन राम मांझी भी इमामगंज की सीट पर कड़ी लड़ाई में फंसे हुए हैं। उन्हें भी 1 सीट और मिल सकती है इमामगंज की सीट, लेकिन वहाँ कड़ा मुकाबला है। राजद के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी के साथ उनके प्रत्याशी की कड़े मुकाबले में हार हो सकती है या जीत भी सकते हैं। दोस्तों, जो जीतन राम मांझी की दोनों सीटें जो कन्फर्म आ रही हैं, उसमें उनकी पुत्रवधू दीपा मांझी हैं और उनकी समधन ज्योति मांझी है। तो वो दोनों की सीटें कन्फर्म मानी जा रही हैं। उसके अलावा जो सिकंदरा की सीट है, जीतन राम मांझी इस बार आरजेडी के हाथों चुनाव हार रहे हैं। तो सिकंदरा हार रहे हैं, ज्योति मांझी जीत रही हैं और दीपा मांझी जीत रही हैं। तो ये है फाइनल कंक्लूजन हमारा। जेडीयू 68 सीटें, बीजेपी 50 से 52 सीटें, आरजेडी 55 सीट, लेफ्ट जो है 14 सीट, कांग्रेस 15 सीट, लोजपा रामविलास 3 सीट, आईआईपी आईपी गुप्ता की पार्टी 1 सीट जो कि खुद वो जीत रहे हैं, जनसुराज 2 सीट, अदर्स 3 सीट,
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 2 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट। 30 ऐसी सीटें हैं जिस पे कि कड़ा मुकाबला है, कोई भी जीत सकता है। ऊँट किसी भी पर बैठ सकता है। तो आप हमारा चैनल देखते रहिए। मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।